राघव, मैंने आज आपका एक वीडियो देखा और ये वीडियो आप संसद के परिसर से बना रहे थे। और इस संसद के परिसर में आप इसलिए पहुंचे चूंकि अरविंद केजरीवाल आपको बेइंतहा मोहब्बत करते थे। लाठियां तो बहुतों ने खाई, लेकिन ये अवसर आपको मिला और आप राजसभा में गर्व से कहते भी थे कि सबसे कम उम्र का सांसद। तो मुझे लगता है कि इससे बड़ा और अरविंद केजरीवाल जी के ईमानदारी का दूसरा सबूत क्या हो सकता है। आप तो साधारण परिवार से थे, लेकिन उसके बावजूद कम उम्र में अरविंद केजरीवाल जी ने आपको राज्यसभा भेजा। लेकिन बदले में आपने क्या किया? अरविंद केजरीवाल हमेशा हम सबको कहते हैं कि अगर लड़ना हो तो बिना डर के लड़ो, निडर होकर लड़ो, ये मान के लड़ो कि एक दिन जेल जाना पड़ेगा। लेकिन जब जब पार्टी को ज़रूरत थी, आप डर के पीछे खड़े दिखे। अरविंद केजरीवाल जेल में थे और किस तरह से उनको जेल भेजा गया, ये पूरे देश ने देखा कि किस तरह संविधान का जनतंत्र को कुचला गया। लेकिन उसमें भागकर अब ब्रिटेन खड़े थे। जिस तरह से लगातार सरकार इस देश के अपोजिशन की आवाज़ को दबाने की कोशिश कर रही है। सीईसी के खिलाफ जब इम्पीचमेंट की बात थी, आप तब भी साइन करने से मना कर दिया। जब जब वॉकआउट हम लोग करते थे, ये सरकार के खिलाफ विपक्ष करती थी, आम आदमी पार्टी करती थी, आप प्रधानमंत्री जी के हाजिरी लगाने चले जाते थे। तो मुझे लगता है कि आप आम आदमी पार्टी के राज्यसभा के सांसद थे आप। और आम आदमी पार्टी का सांसद होने का मतलब ये है कि अगर जनतंत्र कुचला जाए तो आंख में आंख डालकर चुनौती दे, आंख में आंख डालकर सवाल पूछे। विपक्ष में रहते हुए हमारी जिम्मेदारी है कि सरकार से चुभते हुए सवाल पूछें। आप जानबूझकर ऐसे मुद्दे उठाते थे जो जनतंत्र से बड़ा नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के तानाशाही से बड़ा नहीं है। वो सवाल तो बीजेपी को सूट करता है ताकि ये बड़े मुद्दों पर जनता का ध्यान न जाए। तो इसका मतलब है जानबूझकर आप इस तानाशाह सरकार के साथ चुपके से खड़े दिखे। आप जनतंत्र की हत्या होते देख रहे थे, लेकिन आप सवाल नहीं उठा रहे थे। आप तो पंजाब से राज्यसभा के सांसद थे। पंजाब के अधिकारों को लगातार कुचला जा रहा है। गवर्नर के जरिए कंट्रोल करने की कोशिश, साजिश की जा रही थी प्रधानमंत्री जी के द्वारा, भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। पंजाब के हिस्से को रोका गया, लेकिन आप सवाल नहीं उठाए। तो मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल जी से हम सब ने ये सीखा है कि सरकार के आगे घुटने नहीं टेको। गलत हो रहा है तो मजबूती से अपनी आवाज़ उठाओ। लेकिन आप हमेशा जब जब ज़रूरत थी पार्टी को या विपक्ष को, आप हमेशा कहीं दूर खड़े थे। तो इसलिए मुझे लगता है कि सबसे बड़ी जिम्मेदारी यही है कि अगर इस देश के जनतंत्र को ख़त्म करने की साजिश की जा रही है, तो आम आदमी पार्टी के जो समय मिलता है संसद में, राज्यसभा में, तो उसमें वो चुभते सवाल सरकार से की जाए, सरकार को चुनौती दी जाए, जनता की आवाज़ को मजबूती से रखा जाए और वो जो रखे उसको अवसर मिलना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूं कि आप एक बार इंट्रोस्पेक्शन करेंगे, आत्मविश्लेषण करेंगे, आपको समझ में आ जाएगा कि आपने क्या किया। जय हिंद।